अब हम एक्सरसाइज 5.2 कक्षा 10th NCERT का क्वेश्चन नंबर 17 हल करते हैं। क्वेश्चन है कि एक AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। जैसे बेटे शुरू से nवां पद जो होता है रिजल्ट निकालते हैं वो था an इक्वल टू था बेटे an इक्वल टू a प्लस n-1d। शुरुआत से अगर किसी AP के स्टार्टिंग से 20वां पद निकालना है या nवां पद निकालना है तो रिजल्ट था an प्लस n-1d। लेकिन अगर लास्ट से 20वां निकालना है, जैसे ये फर्स्ट, आगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से अंतिम पद से शुरुआत करते। अगर प्रथम पद से शुरुआत करके कोई nवां पद निकालना है तो रिजल्ट था ये। लेकिन अंतिम पद से शुरुआत करके nवां पद निकालना है तो l मीन्स अंतिम पद जो भी हो और उसमें से माइनस करना पड़ेगा बेटे n-1d। जैसे अगर अंतिम पद से 20वां पद निकालना है तो बनेगा l-19d। ये रिजल्ट हमें नोट करना है। तो यहाँ पर दी गई AP हमारे पास जो है दी गई AP है 3, 8, 13 डैश 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 253। यहाँ प्रथम पद A जो है वो तो है 3, सार्व अंतर D है जो वो 8-3 5, अंतिम पद जो L है वो है यहाँ पर 253। तो अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद वो बराबर हो जाएगा बेटे l-19d। ये ध्यान रहे, अंतिम पद से 20वां पद। अगर प्रथम पद से 20वां पद निकालना होता तो रिजल्ट होता प्रथम पद से 20वां पद होता a प्लस 19d। लेकिन अंतिम पद से 20वां पद है तो l-19d। अब इसको सोल्व करते हैं बेटे। यहाँ पर L 253 था, माइनस में 19 इंटू डी हमारे पास है 5। 253 माइनस 5 नीम 45, 5 एकम 5 और 4 9, ये है 95। इसके बाद अगर हम इसमें 253 में से 95 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 158। ये हमारा आंसर है। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है कि किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो बेटे पहले मानना पड़ेगा प्रथम पद A और सार्वंतर D। तो हल करते हैं। इसमें माना कि इस AP का प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। ये मान लेते हैं कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। तो प्रश्नानुसार में पहले केस में दिया है बेटे चौथे और 8वें पद का योग, यानी कि A4 और A8 को जोड़ेंगे तो 24 है। चौथा पद A प्लस 3D, 8वां पद होगा A प्लस 7D और इधर 24 है। इसी प्रकार केस सेकंड को अगर हम देखते हैं, छठे और 10वें पद का योग 44, A6 प्लस A10 बराबर 44। A6 होगा A जमा 5D और A10 होगा बेटे A जमा 9D बराबर 44।
इनमें जोड़ेंगे ए और ए, क्या होगा 2a प्लस 10d बराबर 24। 2 से डिवाइड कर देते हैं, a प्लस 5d बराबर 12। ये समीकरण 1 आएगा। इसी प्रकार दूसरी साइड को हल करते हैं कि छठे और 10वें पद का योग 44 था बेटे। a6 प्लस a10 44 ऐड किया तो 2a और 14d बन जाएगा, 5d और 9d और 44। 2 से ये भी डिवाइड होता है, a प्लस 7d बराबर 22 रह जाएगा। अब यहाँ पर a का गुणांक 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। a प्लस 5d 12 है, a प्लस 7d 22 है। साइन माइनस माइनस और माइनस, a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2d बचेगा और माइनस का 10 बचेगा। 22 में से 12 गए 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10/2, तो d का मान 5 आएगा। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। a था हमारे पास a प्लस 5d बराबर 12, तो a प्लस 5d बराबर 12, ये a प्लस 5 गुना में 5 बराबर 12, तो a 5 पचे 25 उधर चला जाएगा, तो ये 12 माइनस में 25, तो a का मान आएगा -13। अब हमारे पास a की वैल्यू भी पता है और d की वैल्यू भी पता है, तो AP के प्रथम 3 पद हमें लिखने हैं। अतः AP के प्रथम 3 पद, पहला पद जो है वो तो -13 है a। दूसरा पद या तो बेटे इसमें d जोड़ देते हैं, -13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, और -8 में फिर ये d की वैल्यू 5 जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा। दूसरा ये था कि प्रथम पद -13 था, तो दूसरा पद निकालें तो a प्लस d कर देते। तीसरा a था -13 प्लस में 5 तो -8 आता, और तीसरा पद निकालता तो a प्लस 2d कर देंगे, तो ये -13 प्लस 2 गुना 5 -13 प्लस 10, तो ये फिर -3 आता। इसी प्रकार ये हमने प्रथम 3 पद निकालने।